और अब शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरों की। कारगिल के हुसैनी पार्क में भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन रहा। इसी सिलसिले में केडीए और एलएबी की तरफ से एक पुरअमन रैली निकाली गई, जो हुसैन पार्क से इंतजामिया स्कूल चौक जामा मस्जिद होते हुए वापस हुसैनी पार्क पहुंची। रैली में सोनम वांगचुक, लद्दाख के एमपी हाजी हनीफा जान, एलएबी चेयरमैन सैरिंग लागरू, केडीए चेयरमैन असगर अली करबलाई समेत मजहबी, सियासी और ताजिर बरादरी के लोग मौजूद रहे। इस रैली का मकसद था कि लोगों की आवाज सीधे मरकजी सरकार तक पहुंचाना है। लीडरान ने साफ कहा कि जब तक लद्दाख के मुतालबात पूरे नहीं होते, ये पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। बता दें कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मरकजी सरकार पर लद्दाख के मुद्दों को लेकर बातचीत में देरी का इल्जाम लगाते हुए भूख हड़ताल का ऐलान किया था। केडीए और एलएबी मिलकर पिछले कई सालों से 4 अहम मांगों पर जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें लद्दाख को स्टेटहुड, 6 शेड्यूल का दर्जा, पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 लोकसभा सीटों का मुतालबा शामिल है। पिछली बातचीत 2 महीने पहले हुई थी, जिसमें डोमिसाइल रिजर्वेशन और भर्ती से जुड़ी बातें हल हुई, लेकिन अहम मुद्दों पर बात टाल दी गई। देखिए, केडीए और एपेक्स और लद्दाख के आवाम को ये मजबूर किया गया कि वो रोड पे उतरे, एहतजाज करे। पिछले जो मीटिंग में हमसे वादा किया गया था कि बहुत जल्दी अगला मीटिंग रख के लद्दाख के जो मेन इश्यूज हैं, जिसमें स्टेट हो शेड्यूल और सेपरेट सीट और रिक्रूटमेंट में भी अभी बहुत सारे चीजें ऐसे हैं, पीएससी का मसला है, काडर का मसला है, इनको बातचीत के जरिए हल करनी थी। लेकिन अभी तक उस मीटिंग का आता पता नहीं है, तो हमें खदशात ये होने लगे हैं कि जानबूझ के हमें इसमें डिले टैक्टिक किया जा रहा है। लिहाजा 3 दिन का अनशन हमने करगिल में शुरू किया है और इस एहतजाज को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस न ले, तो जल्दी अगर बातचीत का सिलसिला शुरू ना होता है, तो इस एहतजाज को लद्दाख में तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसको हम मुल्की सतह पर हम इसको एहतजाज करेंगे। अफसरशाही को रिजेक्ट किया है और डेमोक्रेसी को यस कहते हुए यह एहतजाज किया है। मैं उम्मीद करूंगा सरकार इन चीज़ों को सीरियसली लेते हुए होश के नाखून लेगी और लद्दाख के लोगों को दीवार पर धकेलने के बजाय लोगों के इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के फूड सेफ्टी महकमे ने पिछले हफ्ते कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ हिस्सों से 3000 किलो से ज्यादा सड़े हुए मांस को जब्त किया है। सिर्फ श्रीनगर में 31 जुलाई को इंडस्ट्रियल एरिया से 1200 किलो सड़ा हुआ मटन पकड़ा। इसके अलावा लसजन बाईपास के पास 600 से 700 किलो सड़ा हुआ चिकन और दीगर मांस बरामद हुआ, जो सेहत और माहौलियात के लिए फिक्र का मौजू है। श्रीनगर में कुल जब्त मांस की तादाद करीब 1800 से 1900 किलो के बीच है, जबकि बाकी तादाद दीगर जिलों से आई है। इसके अलावा पुलवामा जिले में भी तकरीबन 40 किलो खराब मांस जब्त किया गया है। साथ ही साथ गांदरबल में भी कई इलाकों में इस मामले पर रेड्स की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। अफसरान ने कहा कि जांच कड़ी कर दी गई है, खास तौर पर थोक बाजारों में, ताकि खराब मांस बाजारों तक न पहुंचे। लोगों से भी अपील की गई है कि वो मुश्तबे मांस की जानकारी फौरी तौर पर अफसरान को दे, ताकि इस गंदगी और हराम कारोबार पर रोक लगाई जा सके। आप जानते हैं कि हमारी बेटियां जो है पॉलीकास्टिक ओवरी सिंड्रोम एक बीमारी है, जिसको PCOS कहते हैं, और जिसका बराह रास्त ताल्लुक गलीज और सड़े हुए खाने से होता है। ये हमारी बच्चियों में है और लातेदाद है, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कैंसर की जैसी मोहलिक बीमारियों में मुब्तला है। मैं यहाँ के लोगों से, बिलखुसूस मुसलमानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि टिक्का, कबाब, बिरयानी, मोमोज, रिश्ता, गोश्ताबा और मटन पैटीज, चिकन पैटीज खाने से परहेज़ करें। जो मीट हमें पिछले कुछ दिनों से पामपुर में, पुलवामा में, श्रीनगर में, जो नौगाम है, लसजन है, उधर से जो स्कैटर्ड वे में मिला, तो उसका ये हिस्सा भी है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ उधर एक, अगर आपने देखा होगा, उधर जो कार्टन्स पे के एक लिखा होता है, के एक मार्क होता है, तो ये के यहाँ पे भी मिला हमें। इसमें कोई लेबल नहीं है, कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कोई प्रोसेसिंग का, जो किसने किया प्रोसेस, किसने ये पैक किया, उसकी लाइसेंस का नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कौन सा आइटम है। जो चीज़ें वहाँ पे मिली
जो रोडों पे सड़कों पे मिली हमें जो रोल थे वही यहाँ पे भी हमें मिले। आपने देखा होगा, आपके पास तो जो विजुअल्स है वो आपके पास अवेलेबल है, आप देखिए और उसको भी आप कंपेयर कर लिए। जो हमने जो सड़कों पे हमने पा लिया वो इधर एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सेस आप देख सकते हैं, आप कैमरा घुमाइए तो ये तो यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता इंसान, अनआइडेंटिफाइड जैसे लगता है मेरे को। जो नोबडी विल बी सिक्योर हु विल प्ले विद द लाइव्स ऑफ द पीपल। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि कश्मीर पूरी तरह मुसलमानों का होगा और उनके साथ रहेगा, लेकिन आज हालात ये है कि अगर मुसलमानों का खून बहता है तो कोई परवाह नहीं करता, लेकिन अगर एक हिंदू का खून बहा तो पूरा मुल्क उठ खड़ा होगा। और मुसलमान का खून बह जाए तो कोई परवाह नहीं, पानी है। एक हिंदू का खून बह जाएगा तो हो, ये तो खून है, आहा, सारा मुल्क उठ खड़ा हो जाएगा। ये हमें दुख देता है कि किस वतन के साथ हमने हाथ मिलाया जिसमें हमारे लिए कोई मोहब्बत ही नहीं, प्यार ही नहीं, सोच ही नहीं। आज देखिए हुकूमत है जो लोगों ने चुनी है और ताकत इसके पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, वाइसरॉय दिल्ली का वाइसरॉय बैठा, सब कानून उसके तक। कहता क्या है? नहीं, सरकार के पास सब कुछ है, जो मर्जी है करता है। आज 25 किताबों को बैन कर दिया। क्या था उनमें? मुझे बताइए, क्या उसमें सेसेशन था? वो कश्मीर की तारीख के बारे में कहते थे। ये भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रियासी से कटरा जा रही एक बस बारादरी के पास बेकाबू होकर सड़क किनारे नाली में गिर गई। हादसे में 10 से 15 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। सभी जख्मी को फौरन रियासी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जख्मियों को महफूज अस्पताल भेजा। साथ ही सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल किया गया। इस हादसे ने मुसाफिरों और मकामी लोगों में सनसनी फैला दी है। रियासी से कटरा की ओर जा रही बस जो कि बारादरी इलाके में एक निरंतर होके खाई में जा गिरी, जिसमें कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है। और मौके पर जब वहां पर एसएचओ रियासी और लोकल लोगों ने उन लोगों को निकालकर जिला अस्पताल रियासी में लाया गया। वहां पर उनका फ़िलहाल प्राथमिक उपचार चल रहा है और जो सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी हैं उन्होंने बताया है कि 25 लोग इस सड़क हादसे में घायल हुए हैं। और रियासी के बारादरी इलाके से काफ़ी दुखद समाचार आज दोपहर को आया है, जिसमें 25 लोग घायल हैं और उनका उपचार अभी फ़िलहाल जिला अस्पताल रियासी में चल रहा है। और आपको बताते चलें कि इस सड़क हादसे का कारण जो लोकल लोगों ने हमें बताया कि ये गाड़ी जो रियासी से कटरा की ओर जा रही थी, इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा स्पीड थी, जिसके कारण एक टर्न पे उसकी ब्रेक ना लगी और ये गाड़ी जो एक पहाड़ी के साथ जा टकराई और जिसमें 25 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल उनका प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल रियासी में किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मेमन शर्मा। रियासी जिले के गोदड़ इलाके में मकामी शख्स ने कुछ मुश्तबे दहशतगर्दों को देखा, जिसकी खबर सिक्योरिटी को दी गई। इसके बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर गोदड़ इलाके में मकामी नौजवानों ने 3 से 4 मुश्तबे दहशतगर्दों को देखा। नौजवानों ने दावा किया कि मुश्तबे दहशतगर्द उनके साथ खाने पीने का सामान भी ले गए। आपको बता दें कि एक तरफ कुलगाम में पिछले 10 से ज़्यादा दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर जारी है, वहीं दूसरी तरफ कल से किश्तवाड़ में भी दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर जारी है। और अब रियासी में दहशतगर्दों की मौजूदगी ने लोगों के साथ साथ सिक्योरिटी की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिला रियासी के गोदड़ इलाके के एक शख्स ने 2 से 3 संदिग्ध देखे, जिसके बाद उसने सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी दी और उसकी इस इंफॉर्मेशन के बाद सुरक्षा बलों ने गोदड़ और आसपास के इलाकों में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया। आपको बता दूं कि गोदड़ के स्थानीय युवक ने बताया कि 2 से 3 जो दहशतगर्द या फिर संदिग्ध थे उन्होंने उनको देखा है और जो कि अलग तरह के नज़र आ रहे थे और उनके पास बैगेज थे और वो उससे खाने पीने की चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। ये लोकल नहीं नज़र आ रहे थे और इनकी जब जो बातचीत थी वो बड़ी अलग तरह की नज़र आ रही थी। उसके बाद जो शख्स है उसे शक हुआ और जैसे ही बातचीत हुई उसके बाद इसने
उन्होंने सुरक्षित जगह जा करके सबसे पहले वहाँ पर सुरक्षा बलों से संपर्क किया और उसके बाद उन्हें ये पूरी बात बताई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। आपको बता दूं कि ज़िला रियासी में पहले भी कई दफ़ा जो है आतंकी देखे गए हैं, क्योंकि राजौरी से सटा हुआ ज़िला है और लाइन ऑफ कंट्रोल से जो घुसपैठ करके आतंकी जो है वो यहीं से ही कश्मीर का रूट जो है लेते हैं। अगर हम पैरेलली बात करें, पुंछ से भी जो है वो कई जगह जो है ऐसे रास्ते कनेक्ट करते हैं वैली की तरफ। इस बीच इस पूरी घटना के बाद बड़े पैमाने पर सर्च चलाया जा रहा है और 2 से 3 जो दहशतगर्द देखे बच जाने की बात सामने आ रही है, उनकी गहन तलाशी जो है अभियान चलाकर उन्हें ढूंढने और उनकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां इस समय पूरे इलाके को कंगाल रही हैं। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।